I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो सुना आपने भारतीय बाजार में उस भरोसे की बात जो खुद एलन मस्क मान रहे हैं कि टेस्ला के फ्यूचर के लिए भारत कितना ज्यादा महत्व रखता है। भारत और एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के बीच हुई एक बड़ी डील ने ऑटोमोबाइल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऑटो मार्केट में हलचल मचा दी है। चर्चित कार कंपनी टेस्ला एलन मस्क की भी कंपनी ने भारत में दस्तक देकर कंपनियों को नहीं बल्कि पूरे बाजार को हिला डाला है। टेस्ला भारत में सिर्फ गाड़ी बेचने नहीं आई बल्कि पूरा खेल बदलने आई है। मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर एक बजट फ्रेंडली टेस्ला ईवी तैयार कर रही है जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। वहीं टेस्ला की इस एंट्री से अब तक ईवी से दूर रहने वाली पारंपरिक ऑटो कंपनियों की नींद उड़ी हुई है, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो या फिर टाटा मोटर, क्योंकि टेस्ला सिर्फ आ नहीं रही बल्कि टेस्ला भारत में 1 गीगा फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है। ये फैक्ट्री सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए ईवी हब बन सकती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि टेस्ला की भारत में एंट्री से झटका लगने वाला है बल्कि एक संकेत साफ है कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। जो नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा। एलन मस्क एक ऐसा नाम जिसे दुनिया टेक्नोलॉजी का भगवान मानती है और अब यही एलन मस्क भारत में निवेश का बिगुल फूंक चुके हैं। डील के तहत टेस्ला भारत के लिए एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक कार भी तैयार कर रही है, यानी मिडिल क्लास के लिए अब टेस्ला का सपना पूरा होने वाला है। एलन मस्क ने सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ टेस्ला। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द से जल्द भारत में निवेश शुरू करना चाहते हैं। आज वो समय भी आ गया जब दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला आज भारत में अपना पहला शोरूम खोलने जा रही है। ये भारतीय बाजार और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए एक बड़ा मौका है। कंपनी पिछले कई सालों से भारत में आने की योजना बना रही थी। साल 2016 में कुछ लोगों ने टेस्ला मॉडल 3 के लिए बुकिंग भी की थी, लेकिन बाद में कंपनी ने उन्हें रिफंड कर दिया था। अब टेस्ला ने भारत को अगले ग्रोथ मार्केट के रूप में चुना है और शुरुआत के लिए मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में अपने शोरूम और एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलने को बेकरार है। कार शोरूम ऐसी चीज है वेयर द कार्स विल ऑक्यूपाई अ स्पेस, सो प्लान करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि गाड़ी जो है दैट बिकम्स द सेंटर स्टेज, इट शुड शो बेस्ट। सो कीपिंग दैट, उसको ध्यान में रख के हमने पूरा वाइट बैकड्रॉप में किया है, बट वाइट बैकड्रॉप में विद अ नाइस ग्रू डिटेल, शैडो ग्रू डिटेल्स। सो भी मेजरली हमने डिटेलिंग पे वर्क किया इधर। सर यहाँ पे चैलेंजेस बहुत थे। पहली बात तो क्या है, आपके पीछे जियो ड्राइव है, ठीक है, और एज अ बाहर की कंपनी होने के कारण इसको मतलब यहाँ पे काम करना बहुत डिफिकल्ट होता था हम लोगों को। यहाँ पे कैसे मीडिया आती थी और प्लस जो चैलेंजेस ये थे सर कि यहाँ पे एक अलग तरह के मेटल सब यूज किए गए हैं, जैसे केडी लैमिनेट। आपने लैमिनेट का नाम सुना होगा सर, बट केडी लैमिनेट का नाम जो है ना वो फर्स्ट टाइम हम लोग ने यहाँ पे लगाया है और मल्टीपल टाइम्स ड्राइंग में कुछ चेंजेस भी थे, वो सबको करते हुए हमने किया। लेकिन किया था कि आप जो है ना कैसे भी करके इसको कंप्लीट करो और मैंने सर इसको 45 डेज में कंप्लीट किया सर। सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सी टेस्ला कार भारत में लॉन्च हो रही है। इसका जवाब है, शुरुआती दौर में टेस्ला मॉडल Y SUV को भारत में लॉन्च करेगी। ये कार टेस्ला की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इसके साथ ही मॉडल 3 के आने की भी संभावना है। इन गाड़ियों की कीमतें थोड़ी ज्यादा जरूर होंगी क्योंकि वे इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आएंगी। मॉडल Y की कीमत 60 से 70 लाख रुपए हो सकती है। टेस्ला की तकनीक, परफॉर्मेंस और ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत है कि कई लग्जरी कार ग्राहक इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल उठता है कि भारत में टेस्ला का अगला कदम क्या होगा। बता दें कि भले ही टेस्ला अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, लेकिन कंपनी का मकसद भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना है। अगर मांग अच्छी रही तो भविष्य में भारत में टेस्ला फैक्ट्री या असेंबली यूनिट बनाने की संभावनाएं खुल सकती हैं। इससे न केवल कारें सस्ती होंगी बल्कि भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ेगा।
अब इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो है वो टेस्ला के सामने ये चैलेंज बना हुआ है जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से जानते हैं। बता दें कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पहले भारत में निवेश करने में रुचि व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी एक बड़ी बाधा है। वैसे हाल ही में घोषित भारत की नई ईवी नीति ने विदेशी ईवी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कम आयात शुल्क और अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की, जिससे टेस्ला की एंट्री का मार्ग प्रशस्त हो सका है। बीते अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने फरवरी में अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान मस्क से भी मुलाकात की थी। मुंबई में शुरू हुई ये टेस्ला जर्नी भारत को नई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और फ्यूचर मोबिलिटी की ओर ले जा सकती है। अब देखना यह है कि एलन मस्क की ये रफ्तार भारत में कितनी दूर तक जाती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।